मॉर्निंग ऑल। आज का पहला टॉपिक है, पहला लेसन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरनेट एंड यू। सो दिस इज़ द फर्स्ट लेसन ऑफ MSc IT। ऑल्सो ऐसे स्टूडेंट जो अदर कोर्स के भी हैं उनका भी वेलकम, और उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और अदर कोर्सेज के जो है मतलब अदर देन MSc IT टाइपिंग हो गया और कोई, वो स्टूडेंट भी ज्वाइन कर सकते थे। सो वी कैन स्टार्ट। व्हाट इज़ मीन बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, व्हाट इज़ मीन बाय इंटरनेट, एंड अबव ऑल आप लोगों का क्या रोल है उसमें। सो इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब होता है जिसमें 5 तरह के पार्ट्स होते हैं। वो होता है पीपल, प्रोसीजर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड डेटा। ओके, सो इंफॉर्मेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पीपल, प्रोसीजर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड डेटा। अब इसमें एक एक करके हम लोग उसको एलेबोरेट करेंगे। पीपल का मतलब होता है, सो पीपल मीन्स इट इज़ ईजी टू ओवरलुक पीपल एज वन ऑफ द पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब कि हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम है, बट उसको जो यूज़ करता है एंड यूज़र, यानी हम या आप कंप्यूटर यूज़ करते हो तो उनको बोलेंगे पीपल। सो अनलेस एंड अनटिल टेक्नोलॉजी को यूज़ करने वाला पर्सन नहीं रहेगा, वी कैन नॉट से दैट वो प्रॉपर है या नहीं है। सो वी कैंट एबल टू प्रेडिक्ट। सो पीपल एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम का। उसके बाद आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब होता है कि जैसे रूल्स और गाइडलाइंस बोल सकते हैं कि कैसे कंप्यूटर्स है, कंप्यूटर्स को यूज़ कैसे करना, हाउ टू यूज़ कंप्यूटर। सो द रूल्स और गाइडलाइन जो होती है वो कंप्यूटर यूज़ करने की या सॉफ्टवेयर यूज़ करने की, तो उसको बोलेंगे प्रोसीजर। मतलब अगर हमने घर में टीवी खरीदा, उसका मैनुअल आता है। सो बाय मीन्स ऑफ मैनुअल वी कैन एबल टू नो कि कंप्यूटर टीवी चलाते कैसे हैं। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि अ, कोई भी अगर जैसे वॉशिंग मशीन खरीदते हो तो मैनुअल आएगा, मोबाइल खरीदते हो तो मैनुअल आएगा। तो वो मैनुअल देख के हम ये समझ सकते हैं कि वो पार्ट या वो जो भी प्रोडक्ट हमने ख़रीदा है या जो भी सॉफ्टवेयर हमने ख़रीदा है वो यूज़ कैसे करते हैं, उसका पूरा राइटिंग में रहता है। तो जो राइटिंग में रहता है, जो डॉक्यूमेंटेशन में रहता है, उसको बोलेंगे हम लोग प्रोसीजर। मतलब वो सिस्टम यूज़ कैसे करना। सो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन जहाँ पे रहती है उसको बोलेंगे प्रोसीजर। मतलब कंप्यूटर स्टार्ट कैसे करते हैं, कंप्यूटर शट डाउन कैसे करते हैं, कोई एप्लीकेशन ओपन कैसे करते हैं, उसको सेव कैसे करते हैं, उसका जो हेल्प दिया रहता है उसको बोलेंगे हम प्रोसीजर। देन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मतलब ये कि जैसे मैंने एक क्लास लिया था तब मैंने बताया था, सॉफ्टवेयर मतलब जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन हो गया, वो एक हार्डवेयर है। और हार्डवेयर तभी काम करेगा जब हार्डवेयर के अंदर में क्या रहेगा, सॉफ्टवेयर रहेगा। सो हार्डवेयर मतलब जिसको हम लोग टच कर सकते हैं पार्ट को, उसको बोलेंगे हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर मतलब क्या होता है कि उस हार्डवेयर को चलाने के लिए जो हेल्प करता है उसको बोलेंगे हम लोग सॉफ्टवेयर। सो प्रोग्राम इज़ नथिंग बट इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस। मतलब एक क्या बोल सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप सूचना कंप्यूटर को दी जाती है स्पेसिफिक काम करने के लिए। सो दैट वी कैन से इट इज़ नोन एज हार्डवेयर, सॉरी सॉफ्टवेयर। सो सॉफ्टवेयर जो होता है वो अलग अलग टाइप्स होते हैं सॉफ्टवेयर के। सॉफ्टवेयर के दो टाइप्स होते हैं। सॉफ्टवेयर के दो टाइप में से पहला टाइप है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा टाइप है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम भी बोलते हैं, प्रोग्राम के नाम से भी हम जानते हैं सॉफ्टवेयर को। और सॉफ्टवेयर के दो टाइप है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में देखते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब ये होता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है। मतलब ये कि अगर मैंने कुछ टाइप किया कीबोर्ड से तो वो आपको स्क्रीन पे दिखता है वही लेटर। अगर आपने एंटर प्रेस किया तो एंटर हो जाता है। अगर आपने कोई चीज़ को बोल्ड किया तो वो बोल्ड हो जाता है। उसके अलावा अगर आपने प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ दिया और प्रिंट कमांड दी तो प्रिंट निकलता है। तो सभी हार्डवेयर पार्ट से काम करवाने वाला कौन होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ये बैकग्राउंड में काम करता है, और ये जितने भी रिसोर्सेस है जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया या प्रिंटर हो गया, सभी को मैनेज करने के लिए या सभी से काम करवाने का काम कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर एक तरह का प्रोग्राम है। एक प्रोग्राम है जिसमें बहुत सारे बंडल्स, हम बोल सकते हैं देर आर वेरियस बंडल्स इन द सॉफ्टवेयर। तो वो जो बंडल है सॉफ्टवेयर का उसको बोलेंगे हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर।
सो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ ऑल्सो, उसमें अलग अलग तरह के टाइप्स होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में। पहला होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ व्हाट, दीज आर द प्रोग्राम्स दैट कोऑर्डिनेट कंप्यूटर्स। मतलब कंप्यूटर की भाषा होती है ज़ीरो और वन की, वन और ज़ीरो। और हमारी जो भाषा होती है वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है। मतलब जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, बट मैं जो बात कर रहा हूँ कंप्यूटर को नहीं समझ में आ रहा है। वाई? बिकॉज कंप्यूटर ओनली अंडरस्टूड द लैंग्वेज ऑफ जीरोज़ एंड वन। और कंप्यूटर की जो भाषा होती है वो होती है ज़ीरोज़ एंड वन, और हमारी होती है हाई लेवल। तो अगर मुझे सपोज़ कंप्यूटर को शट डाउन करना है तो मुझे शट डाउन के लिए क्लिक करना पड़ता है। तो कंप्यूटर को समझ में आता है अच्छा शट डाउन, यहाँ इसको शट डाउन करना है। मैंने अगर बोला कंप्यूटर शट डाउन हो जाए तो वो नहीं समझेगा। सो हमारी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट करने के लिए, या दो मेरी भाषा उसको समझाने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है। उस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या, एक तरह का ऐसा प्रोग्राम जो दोनों के बीच का माध्यम होता है, हमारे बीच का और कंप्यूटर के बीच का माध्यम होता है, उसको बोलेंगे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो, कंप्यूटर के ऊपर काम करते हो घर, मतलब जब भी इंस्टीट्यूट में आते हो और आप जब भी देखते हो कंप्यूटर को, और जस्ट मोस्टली वो स्टार्ट ही रहता है। लेकिन अगर आप मान लो उसको स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले जो स्क्रीन पे दिखता है वो दिखता है विंडोज़ 10। तो विंडोज़ 10 क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले विंडोज़ 7 था, उसके पहले विंडोज़ 95 98 था, 95, विंडोज़ 2000, ऐसे बहुत सारे वर्जन्स आके गए। तो ये जो विंडोज़ है वो बनाया माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है यूएस की बड़ी, उन्होंने ये ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया है। और ये प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो यूज़ करने के लिए आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। तो वो होता है प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके अलावा और एक ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक ओएस करके, मैक। तो ये जो मैक ओएस है, ये मैक ओएस एक एप्पल नाम की कंपनी है, उन्होंने बनाया वाला मैक ओएस है। एप्पल के जो कंप्यूटर्स होते हैं उसमें चलने वाली ऑपरेटिंग सिस्टम मैक ओएस, वहाँ पे विंडोज़ नहीं चलेगा। जो इंटेल बेस्ड कंप्यूटर है उसमें विंडोज़ चलता है, जो एप्पल बेस्ड कंप्यूटर उसमें मैक चलता है। और लिनक्स जो है आप अपने इंटेल बेस में भी डाल सकते हो। लिनक्स जो है एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें इसको पैसे नहीं लगते, आप इजीली डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये सारे हो गए ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप अपने मोबाइल की बात करते हैं तो मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके कंप्यूटर में, मोबाइल में, उसको बोलेंगे एंड्रॉयड। सो एंड्रॉयड इज़ नथिंग बट इट इज़ नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बहुत लोगों को पता है, वो लोग कंप्यूटर मोबाइल यूज़ करते हैं, बट उनको ये नहीं पता कि एंड्रॉयड मतलब क्या। सो एंड्रॉयड इज़ नथिंग बट इट इज़ अ वी कैन से ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऐसे और ये जो एंड्रॉयड है वो बनाया किसने, ये बनाया है गूगल ने बनाया है। गूगल ने बनाया ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बारे में डिटेल हम लोग जब ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम यूनिट लेसन आएगा जब उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड है यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ का मतलब होता है सर्विस प्रोग्राम्स बोल सकते हैं हम लोग। तो कंप्यूटर में जैसे कि हमने बोला सिस्टम सॉफ्टवेयर एक सिंगल प्रोग्राम नहीं तो एक बंडल है। तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, दूसरा यूटिलिटीज़ होता है। तो ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो, जैसे कि मान लो कंप्यूटर में जैसे हम बहुत देर तक काम करते हैं तो बहुत सारी सिस्टम फाइल जो बिना काम की होती है वो जमा हो जाती है। अब ऐसे जो बिना काम की फ़ाइल जो जमा होती है उनको अगर आपको एक साथ इरेज करना है तो हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकती भाई कौन सा फ़ाइल है जिसको हम लोग मतलब ऐसी कौन सी फ़ाइल है जिसको ढूंढ के हमको डिलीट करना है। ताकि कंप्यूटर अगर आप बहुत देर तक काम करोगे और ऐसे बहुत सारी फाइल जमा हो गई तो वो फाइल की वजह से कंप्यूटर स्लो होता है। तो ऐसी फाइल को डिलीट करने के लिए डिस्क क्लीनअप नाम की कमांड है। तो डिस्क क्लीनअप इज़ वन ऑफ द यूटिलिटी। डिस्क डिफ्रैगमेंटर इज़ वन ऑफ द यूटिलिटी। डिस्क फ्रैगमेंटर, डिस्क क्लीनअप, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे यूनिट नंबर जो 5 है सिस्टम यूनिट, उसमें सीखेंगे। आज का ये जो टॉपिक है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि एग्जैक्टली पूरे थेरीज़ में क्या क्या रहेगा, तो वो हम लोग वन बाय वन लेंगे। तो यूटिलिटीज़ मतलब ऐसे सर्विस प्रोग्राम्स जो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो अपने हार्डवेयर, जो अपना हार्डवेयर पार्ट है उस हार्डवेयर को डायरेक्टली इंटरेक्ट करने वाला, उसको हम लोग बोलेंगे यूटिलिटीज़। सो दिस प्रोग्राम कैन डैमेज सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एज वेल एज कॉम्प्रोमाइज द सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ऑफ पर्सनल डाटा। मतलब कौन सी वायरसेस, तो वायरसेस को उड़ाने के लिए या वायरसेस को रोकने के लिए एंटीवायरस प्रोग्राम हो जाता है। एंटीवायरस एक तरीका यूटिलिटी है। एंटीवायरस अलग अलग कंपनीज़ का हो सकता है, या माइक्रोसॉफ्ट आजकल खुद से एक डिफेंडर देता है। तो वो भी बहुत सारे मतलब बाहर के जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं उसको मैलवेयर ऐसे बोलेंगे,
तो उनको आने नहीं देता है, तो प्रोटेक्शन करता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, एंटीवायरस हो गया, डिस्क क्लीनअप हो गया, डिस्क डीफ्रैगमेंटर होगा, बैकअप हो गया, फाइल कॉम्प्रेशन, इसको हम लोग बोलेंगे यूटिलिटीज़। देन है डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स मतलब क्या होता है कि मैंने अगर सपोज़ प्रिंटर ख़रीदा, और प्रिंटर ख़रीदने के बाद मैंने मेरे कंप्यूटर से ज्वाइन किया, तो अगर मैं प्रिंटर को जोड़ता हूँ और डायरेक्ट प्रिंट कमांड देता हूँ तो प्रिंट नहीं निकलता है। वाई? बिकॉज प्रिंटर जो होता है ना वो अलग कंपनी ने बनाया है, और वो प्रिंटर कैसे काम करेगा ये पहले आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाना पड़ता है। इसीलिए हर एक हार्डवेयर के साथ एक सीडी आती है या एक सॉफ्टवेयर आता है, उसको बोलेंगे उसका ड्राइवर। डिवाइस मतलब हार्डवेयर, ड्राइवर मतलब उसका सॉफ्टवेयर। तो ऐसे कई सारे हार्डवेयर से जो आप कनेक्ट करते हो कंप्यूटर से डायरेक्टली, उसको यूज़ नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल आपको उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स को बोलेंगे डिवाइस ड्राइवर, जो क्या करेंगे, वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कम्युनिकेट करते हैं पूरे कंप्यूटर सिस्टम से। तो ये सारे एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं डिवाइस ड्राइवर के, इसमें ब्लैंक रह सकता है, और ये पूरा ऐसा क्वेश्चन जैसे वैसे आपको मिल सकता है। ओके, उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी क्वेश्चंस आ सकता है। डैश आर द प्रोग्राम्स कोऑर्डिनेट कंप्यूटर रिसोर्सेज, प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। सो दिस क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट। इसका मैं वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा है, इसका लिंक आपको प्रोवाइड करूँगा, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। बस लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं। देन और ऐसे कुछ प्रोग्राम है जैसे कि जिसको हम लोग एंड यूज़र सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एंड यूज़र सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसमें एक है जनरल पर्पज़ एप्लीकेशन, मतलब कि ऐसे कुछ प्रोग्राम जैसे कि एंड यूज़र के लिए, जैसे ऐसा बोल सकते हैं कि करियर एरियाज़ है किसी के, या फिर इफ़िशियंटली कोई अगर एंड यूज़र है उसको लगता है कि मुझे अगर कोई प्रोग्राम यूज़ करना है तो वो जनरल पर्पज़ एप्लीकेशंस में जाते हैं। स्पेशल एप्लीकेशन जो होते हैं वो कोई स्पेसिफिक डिसिप्लिन, ऐसे अगर इंजीनियरिंग फील्ड वाला है उसको अगर सपोज़ यूज़ करना है डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर, तो ऑटोकैड वो स्पेशलाइज एप्लीकेशन हो गया। वर्ड एक्सेल जो हो गया वो आपका जनरल पर्पज़ हो गया। मोबाइल ऐप्स तो आपको पता है, मोबाइल के एप्लीकेशंस स्पेसिफिक स्मार्टफोन के लिए या टैबलेट के बने होते हैं। तो ये जो तीन है, जनरल पर्पज़ एप्लीकेशन, स्पेशलाइज एप्लीकेशंस और मोबाइल ऐप्स, ये क्या हो गया आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमने अभी क्या देखे, पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर देखा। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या था? सिस्टम सॉफ्टवेयर जो था वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम था, यूटिलिटीज़ और डिवाइस ड्राइवर। और दूसरा क्या था? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के दो टाइप पड़ते हैं, सिस्टम और एप्लीकेशन। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज़ और डिवाइस ड्राइवर्स। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ये आते हैं जनरल पर्पज़ एप्लीकेशन, स्पेशलाइज एप्लीकेशन और मोबाइल ऐप्स। देन हार्डवेयर। हार्डवेयर जैसे आपको पता है कि हार्डवेयर मतलब क्या होता है कि ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा है, मॉडेम दिख रहा है, कीबोर्ड दिख रहा है, फ्लॉपी दिख रही है, सीडी, कंप्यूटर, जिसको हम टच कर सकते हैं वो क्या हो गया? हार्डवेयर। आपका मोबाइल हो गया, टैबलेट हो गया, माउस हो गया, ये सभी को क्या बोलेंगे हम लोग? हार्डवेयर। और हार्डवेयर तभी काम करेगा जब उसके अंदर क्या रहेगा? सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर को कंट्रोल करने वाला कौन होता है? सॉफ्टवेयर। सो जिसको टच कर सकते हैं, इवन पेपर, पेपर को भी क्या बोलेंगे हम लोग? हार्डवेयर। जो पेपर है ना जिस पे प्रिंट निकालते हैं उसको हार्डवेयर, इसीलिए उसको हार्ड कॉपी भी बोलते हैं। और जो सॉफ्टवेयर जैसे कि स्क्रीन है हमारी, जिसमें जैसे कि आप मोबाइल के अंदर देख रहे हो ये प्रेजेंटेशन, तो उसको बोलेंगे सॉफ्ट कॉपी। अगर आपने बोला कि हाँ सर आप जो पीपीटी दिखा रहे हो ना उसका मुझे सॉफ्ट कॉपी भेज दो, तो मतलब ये पीपीटी आप जो दिखा रहे हो उसका मुझे सॉफ्ट कॉपी भेज दो, तो मैं आपको पीडीएफ भेज सकता हूँ। तो पीडीएफ मतलब क्या हो गया? सॉफ्ट कॉपी। उसका अगर मैं कागज़ पे प्रिंट निकाल दूँ तो वो क्या हो गया? हार्ड कॉपी। तो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। देन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के टाइप्स होते हैं। पहला है पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर जो होता है वो थोड़ा कम पावरफुल होता है। सॉरी, पर्सनल कंप्यूटर मतलब जो हम घर में यूज़ करते हैं, इट इज़ लेस पावरफुल। बट जनरली पर्सनल कंप्यूटर पहले पर्सनल कंप्यूटर काफ़ी बड़े रहते थे, मतलब एक बिल्डिंग इतने बड़े रहते थे। फिर उसकी साइज़ कम होते होते जनरेशन्स अलग अलग बदलते गए, और उसके हिसाब से अभी हम बोल सकते हैं कि 5 तरह के पर्सनल कंप्यूटर्स रहते हैं। एक है डेस्कटॉप, एक है लैपटॉप, एक है टैबलेट, स्मार्टफोन्स और वेयरेबल। वेयरेबल मतलब जो वॉचेस आ रही है आजकल, फिटनेस बैंड्स या वॉच, उसको भी हम बोल सकते हैं वेयरेबल डिवाइसेस। स्मार्टफोन्स तो पता ही है आपको। तो ये सभी जो है डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन्स और वेयरेबल, ये आपके पर्सनल कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं।
ओके। तो डेस्कटॉप जो है, डेस्कटॉप जो आप हमारे इंस्टीट्यूट में यूज़ करते हो, डेस्कटॉप कंप्यूटर जो डेस्क के ऊपर रखा होता है उसको डेस्कटॉप बोलेंगे। सो डेस्कटॉप कंप्यूटर है वो छोटे होते हैं। देन इट फिट ऑन टॉप ऑफ अलॉन्ग साइड ऑफ अ डेस्क, मतलब डेस्क के ऊपर रखे होते हैं। और उसका इस तरह से जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है आपको, उसके उसके जैसा उसका एक लुक होता है। उसको हम लोग बोलेंगे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। देन डेस्कटॉप के बाद आता है लैपटॉप। जैसे मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ लैपटॉप के ऊपर दे रहा हूँ। और मैंने ये जो लैपटॉप है, मैं बैठा हूँ और मैंने वो लैपटॉप लैप पे रखा है, मतलब लैप पे रख के मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए उसको लैपटॉप ऐसे बोलेंगे, या उसको नोटबुक भी बोलेंगे। ये पोर्टेबल होते हैं, हम इसको कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, लाइट वेट होते हैं, ब्रीफकेस जैसे अगर आपको लगता है तो आप अपने बैग में भी डाल के कह सकते हो। सो इट इज़ नथिंग बट अ लैपटॉप कंप्यूटर्स। देन नेक्स्ट है टैबलेट्स। टैबलेट आपने देखा होगा, इस तरह के टैब्स आते हैं। टैब्स एक ज़्यादा पॉपुलर जो है वो है एप्पल का टैब होता है, आईपैड बोलते हैं जिसको। या अलग अलग कंपनी, एचपी हो गया, सोनी हो गया, लिनोवो के भी टैब्स आते हैं। तो टैबलेट मतलब एक तरह का मिनी कंप्यूटर हो गया। और टैबलेट में आजकल कीबोर्ड अटैच करके उसको कंप्यूटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो टैबलेट लैपटॉप से भी छोटा होता है। इट इज़ पोर्टेबल एंड वी कैन कैरी इट इन। थोड़ी स्क्रीन बड़ी होगी, मोबाइल से थोड़ा बड़ा, और लैपटॉप से छोटा, तो उसको हम लोग बोलेंगे टैबलेट्स। देन स्मार्टफोन्स। स्मार्टफोन्स आपने देखा है, आपके पास भी स्मार्टफोन है। सो स्मार्टफोन को हम लोग हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स बोलते हैं। वी कैन कैरी दैट स्मार्टफोन्स विथ इन आवर पॉकेट। स्मार्टफोन आर सेल फोन्स, उसको सेल फोन बोलो या उसको वायरलेस कनेक्शन बोलो। मतलब उसमें अगर आपको वाईफाई चाहिए होगा, किसी के वाईफाई, आप उसका पासवर्ड मांग लो तो आपके मोबाइल में वाईफाई चलेगा। सो वायरलेस कनेक्शंस में काम चलता है। उसके अलावा आप ये स्मार्ट वॉच जो है वो भी यूज़ कर सकते हो। स्मार्ट वॉच को स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हो। यानी अगर आपको स्मार्ट वॉच का डेटा यहाँ ट्रांसफ़र करना है, या आपका फ़ोन अगर यहाँ आता है तो आपको यहाँ इंडिकेशन दिखाता है, कहाँ पे, आपके स्मार्ट वॉच पे। सो ये आप ये इसमें दिखा सकते हैं। तो स्मार्टफोन और जो स्मार्ट वॉचेस हैं, दीज आर ऑल्सो पर्सनल कंप्यूटर्स। उसके बाद सुपर कंप्यूटर जो है, सुपर कंप्यूटर के बारे में नाम सुना होगा। कंप्यूटर के टाइप्स होते हैं, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। तो हम जो यूज़ करते हैं पर्सनल कंप्यूटर, इट इज़ वन ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर। और जो सुपर कंप्यूटर, मतलब ये जो सर दिख रहे हैं यहाँ पे, इनका नाम है विजय भटकर। ये है अकोला के, विदर्भा के। इन्होंने सुपर कंप्यूटर बनाया था। जब अमेरिका ने सुपर कंप्यूटर देने से मना किया था, तो राजीव गांधी तब के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इनको एक प्रोजेक्ट दे दिया, जो अपकमिंग पीएचडी करने वाले थे, कि भाई आप पीएचडी करने की जगह पे ऐसा कंप्यूटर बनाओ जो हमको मतलब काफ़ी काम में है देश की तरक्की में। तो ऐसे जो यंग स्कॉलर्स थे, उन लोगों ने मिलके ये कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर बनाया, जिसमें हमारे एमएससीआईटी के जो हेड है विवेक सावंत सर, वो भी थे। सुपर कंप्यूटर में उन्होंने सीडैक नाम का कंपनी बनाया जो पूना में है। और ये सीडैक के थ्रू आपको सीडैक के थ्रू मतलब ये सुपर कंप्यूटर अभी भी पूना के सीडैक में वहाँ बनाया गया है। और ये सुपर कंप्यूटर का मेन यूज़ क्या होता है कि अगर आपको डेटा कलेक्शन करना है, बहुत लार्ज अमाउंट में डेटा कलेक्शन करना है, उसके ऊपर बहुत फास्ट कंप्यूटिंग करना है, कैलकुलेशंस करना है, तो उसके लिए ये सुपर कंप्यूटर काम में आता है। वेदर फोरकास्ट करना है, या सैटेलाइट से डेटा लेना है, मतलब ऐसे कई सारे काम जो हम लोग, हमारा सुपर मतलब हमारा जो लैपटॉप है जो काम करता है, उससे भी करोड़ों, या हम लोग बोलते हैं मिलियन टाइम्स फास्टर सुपर कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर एक कंट्री अफोर्ड कर सकती है, बिकॉज इट इज़ वेरी कॉस्टली। उसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगते हैं। और एक पूरा रूम, देखिए बहुत बड़ा रूम होता है जिसमें ये सब पैनल्स रखे होते हैं। तो दिस इज़ नथिंग बट अ सुपर कंप्यूटर, इट इज़ फास्टेस्ट। और हमने जो बनाया था सुपर कंप्यूटर, उसका नाम है परम। बनाने वाले कौन है? विजय भटकर। ही वॉज अ टीम लीडर। देन मेन फ्रेम कंप्यूटर, दूसरा कंप्यूटर है मेन फ्रेम। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो सुपर कंप्यूटर से थोड़े छोटे, सुपर कंप्यूटर से थोड़े छोटे, बट ठीक है, थोड़े छोटे। और ये मतलब जैसे कि मान लो एक पूरा बिल्डिंग साइज़ अगर लगता होगा सुपर कंप्यूटर को, तो एक रूम में आ जाएगा आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर।
और यूजुअली इसका यूज़ कौन करता है, इंश्योरेंस कंपनी है या फिर रेलवे रिजर्वेशंस करना है। ओके, तो उसके लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर के अलग अलग कोर्सेज भी अवेलेबल है मेन फ्रेम कंप्यूटर, क्योंकि वो एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर हो गया, उसके अलग अलग पैनल्स रहेंगे, तो बहुत सारे लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, इसलिए उसको बोलेंगे मल्टी यूज़र। जैसे कि हमारा कंप्यूटर एक सिंगल पर्सन यूज़ कर सकता है एक स्क्रीन पे, तो इसको मल्टीपल स्क्रीन लगा के इसको मैक्सिमम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो मेन फ्रेम कंप्यूटर इज़ अ मल्टी यूज़र कंप्यूटर, और इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। इसमें बेसिकली मेन फ्रेम को लार्ज कंप्यूटर भी बोलते हैं, बिकॉज इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज लार्ज कंप्यूटर्स। नेक्स्ट है मिड रेंज कंप्यूटर। मिड रेंज कंप्यूटर जो होता है मेन फ्रेम से थोड़े छोटे। मिड रेंज कंप्यूटर यूजुअली कोई इंडस्ट्री है किसी के पास, और इंडस्ट्री में अगर जैसे मशीनरी है, उसको चलाने के लिए अगर आपको हेल्प मतलब मैन्युअली नहीं ऑटोमेट करना है, तो उसके लिए मिड रेंज कंप्यूटर आते हैं। और सुपर कंप्यूटर जैसे डेटा गैदर करता है पूरा और प्रोसेस करता है। मेन फ्रेम रिजर्वेशन का डेटा मेंटेन करता है, लार्ज डेटा। उसी तरह से आपके इंडस्ट्री के जो भी ऑटोमेटेड मशीन्स हैं, उसको गाइड करने का काम मिड रेंज कंप्यूटर करता है। और इसके अलग अलग सॉफ्टवेयर्स रहेंगे, और मीडियम साइज़ कंपनी जो होती है अफोर्ड कर सकती है उसको, वो यूजुअली। और इसमें रोबोटिक्स का ज़्यादा यूज़ होता है, रोबोट्स इसमें काम करते हैं। इसको सारे कनेक्टेड रहेंगे और ये डायरेक्शन देगा सभी को किस तरह से काम करना है। सो दिस इज़ नोन एज मिड रेंज कंप्यूटर। अब पर्सनल कंप्यूटर हमने देखा, पर्सनल कंप्यूटर के 4 टाइप होते हैं। एक है आखिरी वाला पर्सनल है, पहला सुपर था, देन मेन फ्रेम, देन मिनी, और चौथा माइक्रो। माइक्रो इट इज़ ऑल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर। उसमें सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट, सेकेंडरी स्टोरेज और कम्युनिकेशन, ये सभी हमारे टॉपिक्स है फ्यूचर के, जो इस तरह से मैं ऑनलाइन क्लास में आपको एक एक टॉपिक डिटेल में समझा दूंगा। देन सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट मतलब जो डब्बा दिख रहा है ना, जिसको आप सीपीयू बोलते हैं, जो कैबिनेट है, ये कैबिनेट को बोलेंगे हम लोग सिस्टम यूनिट। तो दिस सिस्टम यूनिट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ कंटेनर, एक तरह का कंटेनर है, और इसके अंदर देखो सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट लगे हुए हैं अंदर में। तो दिस इज़ नथिंग बट इट इज़ अ कंटेनर। और सिस्टम यूनिट के अंदर में 2 मेन तरह के पार्ट्स होते हैं, एक होता है मदरबोर्ड और दूसरी होती है मेमोरी। ओके, माइक्रो प्रोसेसर और दूसरा रैम। मतलब जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर ये दिख रहा है आपको इस तरह का, ये माइक्रो प्रोसेसर है। सो माइक्रो प्रोसेसर मतलब कंप्यूटर का एक ब्रेन होता है, जैसे कि हमारा ब्रेन होता है उस तरह से कंप्यूटर का ब्रेन रहेगा, और कंप्यूटर के ब्रेन को क्या बोलेंगे हम लोग, माइक्रो प्रोसेसर। तो ये माइक्रो प्रोसेसर, और ये यहाँ पे जो दिख रही है ये जो ग्रीन कलर की, सो दिस इज़ नथिंग बट इट इज़ अ रैम, RAM, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये माइक्रो प्रोसेसर और ये रैम, ये दोनों जो अंदर मदरबोर्ड रहता है उसके ऊपर ये इंस्टॉल किए रहते हैं। सो इसका भी हम लोग जो डिटेल फंक्शनिंग है वो आगे आने वाले जो लेक्चर्स रहेंगे उसमें हम लोग उसको देखेंगे। बट एक छोटा अगर रिव्यू देखना है इसके बारे में, तो रैम का फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रैम ये टेम्प्रेरी मेमोरी है, रैम का आगे यूज़ मैं बाद में बताऊंगा, बस आपको याद रखो फिलहाल रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ टेम्प्रेरी मेमोरी। ठीक, टेम्प्रेरी क्यों, क्योंकि उसके अंदर डेटा, जैसे कि अगर आपने कंप्यूटर शट डाउन कर दिया तो डेटा लॉस्ट हो जाता है, चला जाता है, इसलिए इसको बोलेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाला ये होता है, इसको बोलेंगे आपके कंप्यूटर का ब्रेन या हार्ट बोलेंगे। इट इज़ नथिंग बट रैम, सॉरी इट इज़ नथिंग बट माइक्रो प्रोसेसर। ये रैम हो गया, ये हो गया माइक्रो प्रोसेसर। सो माइक्रो प्रोसेसर इज ऑल्सो नोन एज CPU, इसका और एक नाम है CPU। CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। तो ये CPU जो होता है, ये CPU के बेस्ड पे ही आपके कंप्यूटर, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि अगर कंप्यूटर खरीदने जाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि कंप्यूटर तो खरीदना है, बट कौन सा खरीदना है। तो कंप्यूटर खरीदते वक्त में बहुत बार हम लोग कंपनी को स्पेसिफिक रखते हैं कि नहीं, मुझे कंपनी आसूस चाहिए, या कंपनी HP चाहिए, या कंपनी लीनोवो चाहिए। बट सपोज कर लो कि अगर आपको कंपनी तो क्या करती है, सिर्फ ब्रांडिंग करती है, बट उसके अंदर मेन क्या होता है, प्रोसेसर होता है। और प्रोसेसर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, इंटेल। तो इंटेल का अगर आपने टीवी पे ऐड देखा होगा, इंटेल इनसाइड करके, तो करीबन वर्ल्ड का 95% पॉपुलेशन जो होता है वो इंटेल ने कवर किया है। अभी बाकी की AMD और अलग अलग कंपनीज भी आ रही हैं, बट इंटेल का जो रेपुटेशन है, जो नाम है, वो उन्होंने बरकरार रखा है। और कंप्यूटर ख़रीदना है तो आपको फिर बोलना पड़ेगा इंटेल का कंप्यूटर चाहिए। उसमें अलग अलग नाम टाइप्स होते हैं, i3, i5, i7, i9। तो आप बोल सकते हो, मैंने उसको शॉपकीपर को, कि मुझे i3 वाला कंप्यूटर चाहिए या i5 वाला चाहिए विथ 4 GB रैम और 8 GB रैम।
तो ये रैम का जो साइज़ है 8 GB 4 GB, हम लोग आने वाले लेसन्स में पढ़ेंगे जीबीज़ मतलब क्या होता है, टीबीज़ क्या होता है, कैसे निकालते हैं। तो ये अब हम लोग आएंगे, इसलिए आपको थ्योरी क्लास रेगुलरली अटेंड करने हैं। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास था। देन नेक्स्ट है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस मतलब जो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, तो इसको बोलेंगे हम लोग इनपुट डिवाइस या टच स्क्रीन हो गया। और आउटपुट डिवाइस मतलब जो प्रिंटर हो गया या जो स्कैनर हो गया, उसको प्रिंटर हो गया, या फिर प्लॉटर हो गया या मॉनिटर हो गया, उसको बोलेंगे हम लोग आउटपुट डिवाइस। स्कैनर भी एक तरह का इनपुट डिवाइस होता है। जो माइक्रोफोन है जैसे मैं बात कर रहा हूँ, माइक्रोफोन वो इनपुट डिवाइस है। जो हेडफोन है जहाँ से आवाज़ आती है आपको, दैट इज़ आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस ऐसे अलग अलग टाइप्स के डिवाइसेस होते हैं, इसका भी एक अलग लेसन है। देन सेकेंडरी स्टोरेज, ये भी एक अलग लेसन है। सेकेंडरी स्टोरेज वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सेकेंडरी स्टोरेज मतलब क्या, जैसे हमने जब ये रैम देखा था, रैम इज़ अ प्राइमरी मेमोरी, या रैम को प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं या प्राइमरी स्टोरेज बोलेंगे। उसी तरह से रैम में अंदर डाटा अगर है और उसको सेव करते हो आप, रैम का डेटा अगर आप सेव करते हो, तो वो सेव होके जहाँ जाता है उस पोर्शन को बोलते हैं सेकेंडरी स्टोरेज। जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रहा है, ये पिक्चर है हार्ड डिस्क का, ठीक है। तो जब आप इंस्टीट्यूट में काम करते हो, कोई भी फाइल को सेव करते हो, तो इस सेव या फाइल को ओपन करते हो तो ये हार्ड डिस्क में सेव रहता है, ये हार्ड डिस्क है। ये सीडी तो पता है आपको, ये सीडी है। और आजकल ऑप्टिकल डिस्क भी अवेलेबल है, जैसे कि एसएसडी हो गया, या यहाँ पे जैसे कि दिया है डीवीडी बोले, डीवीडी का फुल फॉर्म आता है एग्जाम में, सीडी का फुल फॉर्म आता है, ब्लू रे डिस्क का फुल फॉर्म आएगा। तो ये इस तरह के डिवाइसेस जो होते हैं जहाँ पे बाद में डेटा स्टोर होता है, उसको बोलेंगे सेकेंडरी स्टोरेज। तो सेकेंडरी स्टोरेज में आता है हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे, या फिर एसएसडी। सेकेंडरी एसएसडी स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं, सॉलिड स्टेट स्टोरेज ऐसा बोलेंगे हम लोग, सॉलिड स्टेट ड्राइव। देन डाटा का क्या मतलब होता है, डाटा जैसे हमने देखा कि पीपल देखा, देन प्रोसीजर देखा, देन हार्डवेयर देखा, देन सॉफ्टवेयर और डाटा। डाटा मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा होता है, डाटा। जैसे कि हम यानी इंसान जो होता है वो एक तरह का डेटा हो गया। जैसे कि मैं अगर ट्रेन में बैठता हूँ तो ट्रेन क्या हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि बहुत सारी ट्रेन्स होती है, अलग अलग तरह की ट्रेन्स होती है, तो ट्रेन हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और हम जो ट्रेन में बैठते हैं हम हो गए डेटा। तो हमारी सिक्योरिटी के लिए ट्रेन डीरेल नहीं होना चाहिए या ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, उसके लिए जो रेलवे डिपार्टमेंट है बहुत केयर करती है। उसी तरह से जो डेटा हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं वो डेटा करप्ट नहीं हो या डेटा चोरी ना हो, इसीलिए हमको कंप्यूटर में बहुत सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स रखने पड़ते हैं। तो डेटा जो होता है वो अलग अलग फॉर्म में आता है। डेटा एक तो जैसे अगर मैं कोई मान लो कि वर्ड की फ़ाइल में टाइप कर रहा हूँ तो वो डेटा हो गया। मैं सपोज़ करो कि एक्सेल में कुछ लिख रहा हूँ तो वो डेटा हो गया। मैंने अगर ऑटोकैड में कोई डिज़ाइन बनाई तो वो डेटा हो गया। मैंने पेन ब्रश में कोई फिगर बनाई तो वो डेटा हो गया। सो डेटा जो होता है वो अनप्रोसेस्ड फैक्ट जो मैंने सिर्फ एंटर किया है तो उसको बोलेंगे हम लोग डेटा। तो डेटा के ऊपर बहुत सारे कोर्सेज भी आगे चल के अवेलेबल है जिसको बिग डेटा एनालिसिस भी बोलते हैं। सो डेटा में देखो अलग अलग फाइल तरह की फ़ाइल रहेंगी। डॉक्यूमेंट फाइल्स रहती है, वर्कशीट फाइल्स है, डेटाबेस फाइल्स है और प्रेजेंटेशन फाइल। डॉक्यूमेंट फाइल मतलब जो वर्ड से बनाई गई फाइल है, वर्कशीट फाइल मतलब एक्सेल से बनी हुई फाइल, डेटाबेस फाइल मतलब जो एमएस एक्सेस है उससे बनी वाली फाइल, और प्रेजेंटेशन मतलब पावर पॉइंट से बनी हुई फाइल, तो उसको बोलेंगे पीपीटी। देन कनेक्टिविटी एंड मोबाइल इंटरनेट। कनेक्टिविटी का मतलब होता है जब भी हम कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं, कहाँ से, इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, तो उस कनेक्टिविटी को बोलेंगे, उस चीज़ को बोलेंगे हम लोग कनेक्टिविटी। सो कैपेबिलिटी ऑफ योर कंप्यूटर टू शेयर इन्फॉर्मेशन विद अदर कंप्यूटर, मतलब एक कंप्यूटर से इन्फॉर्मेशन दूसरे कंप्यूटर में शेयर हो, जैसे मेरे कंप्यूटर से इन्फॉर्मेशन आप लोगों के मोबाइल में शेयर हो रही है, इसको बोलेंगे कनेक्टिविटी। और ये कनेक्टिविटी होती है इंटरनेट के थ्रू। अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट नहीं रहता तो आज ये प्रेजेंटेशन आप देख नहीं सकते। सो इंटरनेट जो है वो कनेक्टिविटी का एक तरह का माध्यम है। सो और सबसे बड़ा नेटवर्क बोल सकते हैं हम इसको, इंटरनेट को। इट इज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क, और इसमें करोड़ों लोग, अब्जों लोग, मिलियंस ट्रिलियंस लोग ज्वाइन होते हैं और डेटा शेयर होते हैं। रोज़ के रोज़ बहुत डेटा शेयर होता है। हम फेसबुक यूज़ कर सकते हैं, हम यूट्यूब देख सकते हैं, हम लोग हमारी वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अभी जो हम लोग स्ट्रीमिंग कर रहे हैं लाइव, वो हम कनेक्टिविटी के थ्रू कर सकते हैं। सो कनेक्टिविटी तभी पॉसिबल है जब आप कंप्यूटर एक दूसरे को जोड़ते हो, और वो जोड़ते हो किससे, इंटरनेट से। देन एक नया कंसेप्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या मतलब होता है कि जैसे मेरे पास अगर पेन ड्राइव है और मेरे पेन ड्राइव में अगर मैंने 10 फाइल स्टोर करके रखी, तो वो मेरा पेन ड्राइव जो है ना वो पर्सनल यूज़ के लिए हो गया।
और वो पेन ड्राइव मुझे हरदम कैरी करना पड़ेगा। मान लो मैं कहीं गया और पेन ड्राइव लेके नहीं गया, और मेरी पूरी की पूरी फाइल्स मेरे पेन ड्राइव में रखी है, अब क्या करेंगे? अब पेन ड्राइव तो है ही नहीं, घर पे है, या हो सकता है पेन ड्राइव गुम हो गया, तो मेरा डेटा लॉस्ट हो सकता है। इसलिए अभी नया कंसेप्ट आया है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि आप इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग दैट डेटा इन योर पेन ड्राइव में स्टोर करने की जगह पे आप उस डेटा को गूगल ड्राइव जो है, गूगल ड्राइव पे स्टोर करो, या ड्रॉप बॉक्स नाम का एक कंसेप्ट है उस पर स्टोर करो, या वी ट्रांसफ़र। तो ऐसे कुछ स्टोरेज डिवाइसेस हैं जहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो, और जब जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है आप वहाँ से ले मतलब वो डेटा डाउनलोड कर सकते हो। बस ये यूज़ करने के लिए आपको एक ईमेल एड्रेस लगेगा जीमेल का। तो वो ईमेल एड्रेस रहेगा तो आप इजीली ये जो डेटा है आप उसको यूज़ कर सकते हो। सो इट इज़ नोन एज क्लाउड कंप्यूटिंग। और क्लाउड कंप्यूटिंग फ्री में अवेलेबल है। एक स्पेसिफिक मान लो गूगल ड्राइव है, उसमें 10 GB तक स्टोर कर सकते हैं। तो आप अपना डाटा, आपके फाइल्स, आपके जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, या आपके 10-12 के डॉक्यूमेंट हो गए, ये सभी स्कैन करके कहाँ रखना है? गूगल ड्राइव पे। जब भी ज़रूरत हो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। सो उसको बोलेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग, विच इज़ एन अपकमिंग टेक्नोलॉजी। देन वायरलेस कंप्यूटिंग। वायरलेस कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि कंप्यूटर एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं। एक तो वायर के थ्रू करते हैं, हमने हमारे इंस्टीट्यूट में कैसे ज्वाइन किया है? वायरिंग के थ्रू किया है। बट सपोज़ लैपटॉप्स है और मुझे अगर बिना वायर के थ्रू अगर मुझे पासवर्ड डाल के इसको कनेक्ट करना है, तो वो भी कर सकते हैं विद द वायरलेस रिवॉल्यूशन और वायरलेस टेक्नोलॉजी। और ये स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट्स हो गया, या आपका जो वॉचेस हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, यहाँ पे आप ये टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हो वायरलेस वाली। सो वायरलेस, वायर नहीं रहेगा और इजीली आप कहीं पे भी जाके बैठ सकते हैं। अगर वायर लगा दिया तो आप रिस्ट्रिक्ट हो जाओगे, आपको वहीं बैठना पड़ेगा। वायरलेस रहेगा तो आप उस डिवाइस को लेके कहीं पे भी घूम सकते हो। तो उसको बोलेंगे हम लोग वायरलेस कंप्यूटिंग। देन आईओटी। आईओटी एक बहुत ही हम ऐसा बोल सकते हैं अपकमिंग टेक्नोलॉजी है आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर एक हमारे पास क्लिक का बहुत ही अच्छा कोर्स है आईओटी के ऊपर। जो 10 तक के स्टूडेंट्स उसको यूज़ कर सकते हैं, उस कोर्स को कर सकते हैं। तो आईओटी का मतलब ये होता है कि जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे मेरे घर में अगर फ्रीज है, वॉशिंग मशीन है, एसी है, ये सारी चीज़ें हम जब तक उसको खुद जाके ऑन नहीं करते बटन से, तब तक वो स्टार्ट नहीं होगा। बट अगर ये सभी नॉन लिविंग थिंग्स, ये जितने भी डिवाइसेस है, उसको अगर मैं सेंसर लगा देता हूँ और वो सारे सेंसर मैं मोबाइल से कनेक्ट करता हूँ, तो और मैं मोबाइल, मान लो मैं अगर एक सपोज़ करो कि 20 किलोमीटर्स दूर हूँ मेरे घर से, वहाँ से भी उस चीज़ों को ऑपरेट कर सकता हूँ, स्टार्ट कर सकता हूँ, बंद कर सकता हूँ। तो ये कैसे करते हैं? वो टेक्नोलॉजी को बोलेंगे आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो आपका घर क्या हो गया? स्मार्ट होम। जैसे आपके पास स्मार्ट कंप्यूटर है, स्मार्ट वॉच है, उस तरह से स्मार्ट होम कंसेप्ट के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ये कंसेप्ट आया है। और ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये बहुत अपकमिंग है, यानी अगर आप इसमें फ्यूचर बना सकते हो आपका, आप इस फील्ड में आपका इंजीनियरिंग कर सकते हो, इस फील्ड में आप अपना रिसर्च कर सकते हो। तो उसको बोलेंगे आईओटी। इंटरनेट तो पता है आपको, इंटरनेट मतलब इंफॉर्मेशन, ऑलमोस्ट ऑल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, जितनी इंफॉर्मेशन है वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए आपको क्या लगेगा? इंटरनेट। बिना इंटरनेट के आप यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक था। इस पर अगर कुछ डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछो मुझे।